सर्दियों की सुबह थी। जिले के सरकारी दफ्तर में रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। लोग फाइलें लिए लाइन में खड़े थे। कोई जमीन के कागज के लिए, कोई पेंशन के लिए, कोई नौकरी की अर्जी लेकर। इसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। नाम था रामस्वरूप। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में उम्मीद। उसकी फाइल पिछले 3 साल से दफ्तर में घूम रही थी। टूटी उम्मीद। रामस्वरूप रोज चौकीदार से पूछता, बेटा मेरी फाइल आज खुलेगी? चौकीदार सिर झुका लेता, बाबा ऊपर से आदेश नहीं आया। असलियत सब जानते थे, बिना पैसे के फाइल नहीं चलती थी। रामस्वरूप के पास देने को कुछ नहीं था। जो था वह इलाज में खर्च हो चुका था। नई अफसर की एंट्री उसी दिन। दफ्तर में नई एडीएम रिया वर्मा ने पदभार संभाला। कम उम्र, सादा पहनावा, आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने सबसे पहला आदेश दिया, कोई भी फाइल बिना वजह रोकी नहीं जाएगी। लोगों ने सुना, लेकिन भरोसा नहीं किया। चौकीदार की नजर, दफ्तर का चौकीदार इमरान सब देखता था। कौन पैसा देता है, कौन खाली हाथ लौटता है। उसने रामस्वरूप को रोज उसी कोने में खड़े देखा। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, साहिबा को खुद दिखाओ। रामस्वरूप डर गया, बेटा कहीं और फंस गया तो? इमरान बोला, कभी कभी सच दिखाना जरूरी होता है। फाइल खुलती है। रिया वर्मा ने फाइल देखी। उनकी भौहें तन गईं। ये फाइल 3 साल क्यों रुकी? कमरे में चुप्पी छा गई। किसी के पास जवाब नहीं था। सिस्टम का डर। कुछ अफसरों ने रिया को समझाने की कोशिश की, मैडम ऐसे नहीं चलता। रिया ने शांत स्वर में कहा, गलत वैसे ही चलता आया है। उसी दिन जांच बैठी। सच सामने जांच में सामने आया, कई फाइलें जानबूझकर रोकी जाती थीं। गरीबों को चक्कर कटवाए जाते थे। कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ। पूरे दफ्तर में हलचल मच गई। अंतिम दृश्य। 1 हफ्ते बाद रामस्वरूप को बुलाया गया। उसके हाथ में स्वीकृति पत्र था। वह कांपते स्वर में बोला, मैडम आपने मेरी उम्र के आखिरी दिन आसान कर दिए। रिया मुस्कुराईं। दूर खड़ा चौकीदार इमरान चुपचाप देख रहा था। रिया ने कहा, इंसाफ हमेशा बड़ी कुर्सी से नहीं, कभी कभी छोटे लोगों की हिम्मत से शुरू होता है। कहानी का संदेश, सिस्टम तभी बदलता है जब कोई चुप रहने से मना कर देता है। ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें।